2 3। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। ऑलराइट, इस वीडियो के अंदर में यार मैं अपनी ऑनेस्ट जेईई की स्टोरी बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने जेईई के अंदर में, जेईई मेन के अंदर में उस टाइम पे यार परसेंटाइल नहीं हुआ करता था, मार्क्स हुआ करता था। तो मेरा जो मार्क्स है वो अराउंड 90 100 इस तरीके से आता था, और वहां से मैंने 180s 190s इस रेंज में जो अपने मार्क्स को बूस्टअप किए थे। मतलब उस टाइम पे 360 नंबर का पेपर होता था, और आप अंदाजा लगा सकते हो मे भी कुछ 80 परसेंटाइल्स के आसपास के स्कोर से मैंने हो सकता है 98.5 परसेंटाइल के आसपास का जो है बूस्ट लिया हो। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या परसेंटाइल के अंदर में क्या कन्वर्जन रहा होगा, बट दैट विल बी क्लोज टू 98.5 परसेंटाइल। उस टाइम पे 10-12 लाख बच्चे जो है एग्जाम देते थे। ठीक है, मेरी जो रैंक थी वो थी 15,207। ये मेरी रैंक थी जेईई के अंदर में, और मेरे जो एक्चुअल मार्क्स थे ऑफिशियल पेपर के अंदर में वो थे 175। ठीक है ना, लेकिन मैंने जो इंप्रूवमेंट मारा था एक्चुअल एग्जाम में, मैंने थोड़ी सिली मिस्टेक्स कर दी थी, थोड़े 15-20 नंबर कम आए, अदरवाइज मैंने 190 तक का मार्क्स का इंप्रूवमेंट जो है वो मार लिया था। क्लियर है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं मेरी क्या स्टोरी थी, क्या जर्नी थी, और मैंने कैसे ये चीज को अचीव किया था। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये बात है यार जेईई मेन 2017 की। ठीक है, पहले तो देखो मैं जेईई 2016 ऑलरेडी दे चुका था। ठीक है ना, और 2016 के अंदर में जेईई मेन के अंदर में मेरा जो मार्क्स आया था वो आया था 110। ठीक है, और जेईई एडवांस के अंदर में मेरा आया था बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, फिर मैं ड्रॉप किया, ड्रॉप लेके मैं चला गया था वही कोटा। ठीक है, कोटा के अंदर में मैं कहा था रेजोनेंस के अंदर में, रेजोनेंस में मेरी टॉप बैच थी। रेजोनेंस के अंदर में जो R1 बैच होता है, आप में से कुछ बच्चों को पता होगा, रेजोनेंस का जो R1 बैच था, टॉप बैच था, वहां पर मेरा था। लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनी थी कि कोटा में मैं बस नाम के लिए था, मतलब मैं कोचिंग बिल्कुल नहीं गया। ठीक है, कोचिंग में मेरी अटेंडेंस रही होगी पूरे साल भर में 15 से 20% मैक्सिमम। बाकी टाइम पे अटेंडेंस लगती थी मेरी, मेरे दोस्त को दिया हुआ था आईडी कार्ड, वो मेरी अटेंडेंस लगाता था। ठीक है, आईडी कार्ड हुआ करता था, जा करके ऐसे दिखाना पड़ता था, और कोई स्कैन करता था वहां पे भैया। ठीक है, तो वो भैया फटाफट भीड़ में स्कैन करते थे, तो उतना पता नहीं चलता था, एक एक ध्यान से नहीं देखते थे। तो मेरे दोस्त ने खूब अटेंडेंस लगाई उस तरीके से, और मैं कमरे में अपने हॉस्टल में बैठा रहता था। बदले में मैं उसको क्या करता था, ट्रीट देता था, सिगरेट पिलाता था। ठीक है, उसको वो फेवर चाहिए था मेरे से फाइनेंशियल वे में, और मेरे को ये फेवर चाहिए था कि मेरा अटेंडेंस लग जाए और मेरे घर वालों को मैसेज ना जाए, चिट्ठी ना जाए। ठीक है, ऐसे हुआ। तो आप समझ सकते हो मेरी क्या सिचुएशन रही होगी। एडिक्शन, अल्कोहल, सारी चीजें जो है, हर तरीके की चीजें जो आप इमेजिन कर सकते हो, सब कुछ किया मैंने। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ। जब एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले, मैं आपको अपनी फोटोज भी दिखाता, आप कुछ फोटोज देखो, आपको फोटोज देख के समझ आएगा मैं कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, कितना ज्यादा मैं आवारागर्दी, मस्ती वगैरह, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, चिल करना, किस तरीके से। आप मेरे फोटोज देख करके, मेरे हेयर स्टाइल्स को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक बच्चा जो जेईई मेन पहला अटेम्प्ट दिया है, फिर कोटा गया है, कोटा जा करके उसका एग्जाम है, और एग्जाम के 1-2 महीने पहले उसकी ऐसी हेयर स्टाइल है, वो हेयर कट करा करके आ रहा है और इस तरीके से फोटोज ले रहा है। राइट, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरी जो सिचुएशन थी वो एग्जाम के 1-2 महीने पहले सेम सिचुएशन थी। जो मेरे लिए मार्क्स थे ना 110, सेम सिचुएशन थी। कभी-कभी तो इससे भी कम हो जाता था, 90 100 ऐसा हो जाता था मार्क्स के अंदर में। तो अब मेरे पास क्या है, 1 से 2 महीने बचे हुए थे बस। ठीक है, 1 to 2 मंथ्स मेरे पास में बचे हुए थे। देखो करना तो था, फाइटर तो हम अपने बचपन से हैं, लड़ाई तो हमको मारना था पक्का पक्का।
तो एक दो मंथ में मैंने लड़ाई कैसे कैसे मारी, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे पहले मैंने खाना छोड़ दिया, ठीक है। खाने में मेरे को दिक्कत क्या थी, जो रोटी सब्जी होती है ना, जैसे मेस वगैरह का जो खाना होता है, रोटी सब्जी, वो सब खाने के बाद में मेरा बॉडी जो है एनर्जी डाउन हो जाती थी, मेरे को नींद आती थी, आलस आता था, ठीक है। हो सकता है आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स उसको फील करते होंगे। तो फॉर टाइम बिंग मैंने क्या किया था, मैंने खाना छोड़ दिया था। मतलब मैं मैगी, कॉफी, इन सारी चीजों पे सरवाइव करता था, ठीक है। मैगी, कॉफी, इन सारी चीजों पे मैं सरवाइव करता था। ये सब आपको करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ मैं क्या करता था, ठीक है ना। तो इससे क्या होता था, मेरा पेट भर जाता था, लेकिन मेरे को नींद नहीं आती थी। बस पेट भरने के लिए मैं ये सारी चीजें करता था। फिर मैंने क्या किया था, जमीन पे सोता था। जैसे जमीन होता ना, जमीन पे चटाई पे सोता था मैं, ठीक है ना। नो बेड, मेरे पास कोई बेड नहीं थी, ठीक है। मेरे पास कोई भी बेड नहीं थी, मतलब बेड थी लेकिन मैंने बेड में सोना बंद कर दिया था, ठीक है। मैं मतलब मेरे कमरे में बेड थी लेकिन मैं डेलिबरेटली बेड पे नहीं सोता था, मैं चटाई पे सोता था। मतलब उस लेवल का मेरा जो एफर्ट है वो पहुंच गया था, ठीक है। फिर कभी कभी मैं क्या करता था, मैं आउटसाइड स्लीप लेता था। मतलब कि मैं रात को बालकनी में सो जाता था। बालकनी में सोता था ताकि सुबह सुबह सूरज की रोशनी आएगी और मेरा नींद नेचुरली उससे खुल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, बेड नहीं थी, मतलब कि जो बिस्तर होता है ना नरम नरम, उसको मैंने अवॉइड कर दिया था सोने के लिए। मैं चटाई में इसलिए सोता था ताकि मैं ज्यादा देर ना सोऊं। इंसान को कंफर्ट चाहिए, जितना कंफर्ट मिलेगा वो उतना सोएगा। तो अपनी नींद को कम से कम करने के लिए, क्योंकि पीठ में गड़ेगा ना तो कितना सोएगा, आदमी उठ जाएगा, राइट। तो मैं उस तरीके से स्लीप को अपने एकदम मिनिमम पे रखा था। आउटसाइड स्लीप लेता था मैं, ठीक है। बालकनी में सारी चीजें लेकर के चला गया, वहीं सो गया, सुबह सूरज माता उठा दे, छत पे टेरेस पे सोता था। तो ये सारे बहुत ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं जो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूं आपको। मैं बता रहा हूं मैं क्या करता था, क्योंकि मुझे पता है मेरी बॉडी को क्या चाहिए। ये मुझे आइडिया था कि किस तरीके से मेरी बॉडी जो है वर्क करेगी, तो ये उस तरीके से मेरी बॉडी उस टाइम पे वर्क करती थी। मैंने ये सारी चीजें करी थी, और भी बहुत खतरनाक चीजें मैं करता था, लेकिन और ज्यादा मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर में, राइट। ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। मतलब इन शॉर्ट में सीरियस हो गया था। इन शॉर्ट लास्ट के 1-2 महीने में सीरियस हो गया था, ठीक है ना। इतना जरूरी है, सीरियस होना देखो जरूरी है। अगर आप सीरियस ही नहीं होगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो इन शॉर्ट में सीरियस जरूर हो गया था, और मैं अजीब अजीब हरकत करके मैं पढ़ता था। मैक्सिमम टाइम मैं पढ़ता था सुबह सुबह उठ के 4-4 बजे उठ के, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है। 4 बजे टेरेस पे जाते हैं बैडमिंटन खेलने, ठीक है। ये भी करने के लिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं करता था। ये क्यों करता था, ताकि सुबह 4 बजे अंधेरे में बैडमिंटन खेलते थे, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। अवेयरनेस हो जाती थी, नींद टूट जाती थी, ठीक है ना। एक आध दो दोस्त साथ में थे, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ग्रुप स्टडी करता था। ग्रुप स्टडी में करता था, लेकिन ग्रुप स्टडी का जो लेंथ है ना, वो 2 लोगों का ही होता था, 2 पीपल ओनली। ऐसा नहीं कि बहुत 5-6 लोग मिलके पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मैं कुछ भी रेकमेंड नहीं करना चाहता आपको, मैं बस बता रहा हूं मैंने क्या किया। ग्रुप स्टडी करता था, ठीक है। तो मतलब मेरा केमिस्ट्री वीक है, तो ऐसे बंदे को मैं दोस्त बनाता था जिसका केमिस्ट्री थोड़ा सा तगड़ा हो। मैं भी उसको सिखाता था, फिजिक्स मैथ्स मैं भी सिखाता था, जो चीजें मुझे आती थी मैं सिखाता था, कुछ उससे सीखता था। तो उससे क्या एक मिक्स बनता था, ठीक है। तो कोशिश मैंने करी थी जितने भी मेरी कमियां हैं उसको मैं वो कर लूं। इसके बाद में बर्थ हुआ, किसका बर्थ हुआ? बर्थ हुआ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, ठीक है। बर्थ हुआ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, इसका बर्थ हुआ, ठीक है, जो मैं आज आप लोगों को सिखाता हूं, है ना। सो मेरे को एक चीज समझ आ गया था कि मेरा जो स्कोर है 110 के आसपास, 100 के आसपास आ रहा है। यहां से मेरा स्कोर जो है पढ़ भी लूं तो भी मेरा स्कोर 140-130 इस रेंज में जाके जो है अटकता था, ठीक है ना। क्योंकि देखो कम टाइम में इंसान कितना इंप्रूवमेंट कर लेगा, 20-30 नंबर का इंप्रूवमेंट कर लेगा, और कितना कर लेगा, ठीक है। 20-30 नंबर का इंप्रूवमेंट पढ़ाई से करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरे को समझ आ गया था मेरा जो स्कोर है 130-140 के रेंज में जा रहा है, लेकिन मेरे को लाना कितना था, 180-190 इस रेंज में मेरे को लेकर के आना था, राइट। तो मैंने ये जो नंबर है 50 नंबर, ये जो है ये मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड से बढ़ाए, ठीक है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मेरी बनाई गई, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, कोई और टीचर आपको नहीं सिखाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पर भी। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मेरा देखा देखी अब कॉपी करके लोग जो है सिखाने लगे हैं, अदरवाइज मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स 5 साल से सिखा रहा हूं, ठीक है ना। सो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मेरे दिमाग से, और बहुत सारे ट्रिक्स जो है वो मेरे दिमाग से निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो वो कोई कॉपी भी नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटली क्वेश्चन को देख के उसके अंदर में क्या ट्रिक लगेगा
उस लेवल पे मेरे दिमाग को मैंने ट्रेन किया हुआ है और आप सब स्टूडेंट्स को भी मैं उस चीज को सिखा रहा हूं। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैंने लगाने शुरू करे। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स सीखना कैसे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं क्या करता था, मैंने एक मॉक टेस्ट का बुक मंगाया था। उस टाइम पे बंसल क्लासेस होती थी, है ना, बंसल क्लासेस। तो मैं तो कोचिंग वगैरह जाता नहीं था, लेकिन मेरे को ना बंसल क्लासेस की फ्लिपकार्ट के अंदर में ना कोई मॉक टेस्ट की मेरे को किताब दिख गई थी। ठीक है, बंसल क्लासेस की मॉक टेस्ट की ना मेरे को कोई किताब दिख गई थी, शायद फ्लिपकार्ट के अंदर। ठीक है, तो वो मेरा पहला ऑनलाइन ऑर्डर था। Amazon, फ्लिपकार्ट, इस तरीके से शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर में पहला परचेज था। वो मॉक टेस्ट की किताब मैंने बंसल क्लासेस की मंगा ली थी। उसके अंदर में ना 15 पेपर्स थे, 15 मॉक पेपर्स थे। ठीक है, जब वो पेपर्स आए और मैंने उनको एनालाइज किया, मुझे समझ आया कि ये जो मॉक पेपर्स है ये काफी रेलेवेंट है, जेईई के हिसाब से काफी रेलेवेंट थे। ठीक है ना, मॉक टेस्ट कई बार आप इररिलेवेंट मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो फायदा नहीं होता। मेरे को काफी रेलेवेंट दिखे थे, वो अच्छा लगा था, वो पेपर्स देख के अच्छा लगा था। ठीक है, तो मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे और मैं क्या करता था, जितने क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व होते थे उतने मैं करता था। मतलब कि 110, 120, 130 जितना मेरे से होता था उतना मैं करता था, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचते थे उसमें मैं तुक्के लगाता था। तुक्के इन द सेंस इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेट करके, लॉजिकल गेसिंग, अंधा तुक्का नहीं। तो मैं पूरे के पूरे 360 नंबर को मैं अटेम्प्ट करता था, राइट। तो मेरा जो मार्क्स था वो मैं कैलकुलेट करता था विदाउट ट्रिक्स एंड विद ट्रिक्स। तो विदाउट ट्रिक्स मेरा जो स्कोर है वो आता था 120 130 के रेंज में। विद ट्रिक्स जब मैं पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर चुका हूं तब मेरा जो स्कोर आता था वो आता था 180 190 की रेंज में। ठीक है, कोई कोचिंग नहीं जाता था, कुछ नहीं, घर में बैठ के इंप्रूवमेंट हुआ ट्रिक्स एंड चीट कोड से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जितने भी पेपर मैंने दिए थे, 15 मॉक टेस्ट थे, उसमें से मैंने 10-12 शायद दिए होंगे या फिर शायद सारे दे दिए थे। उसमें से 1-2 पेपर में मेरे नंबर कम आए थे, 120 130 के रेंज में आए थे। अदरवाइज बाकी सारे पेपर में मेरे जो स्कोर है वो बूस्ट अप हुए थे, 180 190 के रेंज में मेरे आ रहे थे। तो मेरे को समझ आ गया था कि ये ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। फिर मेरा क्या है, रेजोनेंस के अंदर में ना मॉक टेस्ट, एकदम एग्जाम के पहले जो मॉक टेस्ट होता है, टेस्ट पेपर, फुल पेपर जो होता है, ये मैं देने गया। ठीक है, ये मैं देने गया एकदम एग्जाम के पहले जो होता है। 2 पेपर थे, बैक टू बैक 2 संडे को पेपर था, मैं वो दोनों देने गया और इन दोनों के अंदर में मेरा जो स्कोर आया ना यार, वो उतना ही आया जो मैं घर में मॉक टेस्ट दे रहा था जिसमें आ रहा था, वही 180 190। तो जो कोचिंग में मेरी स्कोर 100 110 आती थी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, वो अब कोचिंग में मेरी स्कोर 190 की रेंज में, 200 की रेंज में आने लग गई, सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करके। ठीक है, मेरा जो स्कोर 130 140 में सॉल्व करता, बाकी में तुक्के लगाता, स्कोर जो है वो बढ़ जाता। क्लियर है? और इसके अंदर में मेरी जो ऑल इंडिया रैंक है वो भी बहुत अच्छी आने लग गई थी। ठीक है, और मेरा जो बैच है ना वो मेरे को पीछे कर दिया गया था, फिर वापस से मेरा बैच जो है R1 कर दिया गया था मेरे इन 2 मॉक्स के बाद में। तो मैं बस ये 2 पेपर देने के लिए कोचिंग गया था, उसके बाद में मैं फाइनल जेईई मेन का पेपर देने गया। वहां पर मेरा सिचुएशन मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। मैंने 39 क्वेश्चंस सॉल्व करे। ठीक है, मतलब कि 156 मार्क्स का पेपर मैंने सॉल्व किया और बचे हुए क्वेश्चंस, उस टाइम पे 90 क्वेश्चंस होते थे, सारे सिंगल करेक्ट होते थे। ठीक है, तो बचे हुए 51 क्वेश्चंस जो हैं, बचे हुए 51 क्वेश्चंस जो हैं, राइट, ये मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स तुक्के से किया, सारे अटेम्प्ट कर दिए। ठीक है, 156 में मैंने कैलकुलेट किया घर आके, तो मेरा जो स्कोर बना था वो 134 का बना था। क्लियर है? जितना मुझे याद आ रहा है उतना बता रहा हूं। मतलब अगर मैं यहां पे पेपर छोड़ देता तो मेरा स्कोर 134 का बनता, लेकिन क्योंकि मैंने पूरा 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, मेरा जो फाइनल स्कोर बना इन दोनों को मिला के वो बना 175। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो 41 मार्क्स का मैंने यहां पर बूस्ट उठाया, एंड दिस इज समथिंग सिमिलर टू दिस। थोड़ा सा कम बूस्ट हुआ फाइनल एग्जाम में क्योंकि मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दिए थे। यहां पर मेरे ना कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए थे, जैसे रेशियो 1:2 है तो मैंने 2:1 मार्क कर दिया। इस तरीके के 2-3 मेरे सिली मिस्टेक्स हो गए थे और मेरा थोड़ा कांड भी हो गया था इन्विजिलेटर के साथ में। इन्विजिलेटर ने काफी मेरे को जो है नर्वस कर दिया था कुछ चीजों की वजह से, आधार कार्ड वगैरह, और मतलब आधार, मतलब मेरी जो फोटो थी एडमिट कार्ड में उस पर चश्मा नहीं था और मैं रियल में चश्मा पहनता हूं, तो उन सारी चीजों को लेकर के काफी कांड हो गया था एग्जाम देते वक्त। एंड मैं बहुत तगड़ा डिस्ट्रैक्ट, मतलब खतरनाक वाला इन्विजिलेटर ने मेरे साथ कर दिया था और मेरा वो ड्रॉप ईयर था यार, मेरा फटी पड़ी थी।
ठीक है, इन्विजिलेटर आ रही है, मेरा आधार कार्ड लेके जा रही है, मेरे से क्वेश्चंस पूछ रही है, मेरे को डांट रही है, बहुत सारी चीजें हो गई थी। उस सिचुएशन में 15-20 मिनट मेरा वेस्ट हुआ था, मैं बहुत नर्वस हुआ था, स्टिल आई मैनेज टू डू दिस। कुछ सिली मिस्टेक्स मेरे उसी की वजह से हुए थे, इन्विजिलेटर की वजह से। क्लियर है? तो ये जो पूरा चीज है, इससे मैंने ऑनेस्ट स्टोरी आपको बता दी जेई के अंदर में मैंने कैसे किया। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो अभी आप जेई में 2023 का एग्जाम दे रहे हो, अभी सेकंड अटेम्प्ट आपके सामने है। पहले तो आप देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चों ने कैसे रिजल्ट्स किए हैं। जो भी बच्चे मेरे इस ट्रिक्स एंड चीट कोड को सीखे हैं ना, ठीक है, पहले आप देखो स्क्रीन पे मैं आपको रिजल्ट्स दिखा रहा हूं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड को सीख करके झंडे ऑलरेडी गाड़ चुके हैं। ठीक है, अब आपकी बारी है, आप हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में झंडे नहीं गाड़ रहे होगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप पहली बार सुन रहे हो, तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का यार एक्सक्लूसिव कोर्स है हमारे पास में। ठीक है, ये सारे बच्चे जो है ये एक्सक्लूसिव कोर्स के पार्ट हैं, और एक्सक्लूसिव कोर्स से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने के बाद में उन्होंने अपने नंबर को बढ़ा करके एनआईटीज को सिक्योर किया है। अब सेकंड अटेम्प्ट में आप भी सिक्योर कर सकते हो। आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उस पे क्लिक करो लिंक पे और अपने डिटेल्स को फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको डिजिटली एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जो है जेईई 2023 का वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं इसके अंदर में, आप जितने मर्जी बार चाहो उतने मर्जी बार आप देख पाओगे। एग्जाम तक आपके पास में इसकी जो है एक्सेस रहेगी। क्लियर है? और इसके अंदर में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। लेक्चर्स इसके अंदर में और ऐड हो रहे हैं। ठीक है ना, टोटल 10 घंटे का ये हमारे पास में कोर्स होता है, 10 आवर प्लस का कोर्स होता है। आप अपने फ्री टाइम में देख सकते हो इसको। ठीक है ना, 10 आवर प्लस का कोर्स है, आप अपने फ्री टाइम में देख सकते हो। ठीक है, डेली आप 15-20 मिनट दोगे, आधा घंटा दोगे, आपका इसके अंदर में काम हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस वगैरह आप करोगे, डेमोंस्ट्रेशन, ऑन स्पॉट ट्रिक्स, लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स, सारी चीजें आपको जो है माइंडसेट डेवलपमेंट कोर्स के अंदर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, एनरोल करो इसके अंदर में, अपने नंबर को बढ़ाओ। और मेरी जो जेईई की जर्नी थी, मैंने जो ये इंप्रूवमेंट किया था, वो सारी कहानी, सब कुछ, पूरा का पूरा एटीट्यूड, माइंडसेट, सब आप जो है कोर्स के अंदर में सीखोगे। और ये सेम चीज जो मैंने अचीव करी थी, मैं एनआईटी त्रिची पहुंचा था, मेरी रैंक थी 15 के 15,207 एआईआर। ठीक है, और मेरी स्टेट रैंक डब्ल्यूबीजेई के अंदर में, सॉरी स्टेट रैंक बोल रहा हूँ, स्टेट एग्जाम जो होता है डब्ल्यूबीजेई का, डब्ल्यूबीजेई के अंदर में, वेस्ट बंगाल जेईई के अंदर में मेरी एआईआर थी अंडर 1000, 849। ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी 849 में मिल जाता है। मैंने लिया ही, मैं एनआईटी त्रिची गया जेईई मेन के थ्रू। ये जेईई मेन की रैंक है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने सिक्योर किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में, अच्छे रिजल्ट को सिक्योर किया, अच्छे कॉलेज पहुंचा, आप भी पहुंच सकते हो। बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखना है, चैनल को फॉलो करना है, ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना है, और बस मॉक टेस्ट में अप्लाई करो। ऐसे आपके जो है नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना आपने ट्रिक्स एंड चीट कोड से इंप्रूव किया, ये भी जो है जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार। 1 2 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है।